विशेष अतिथि मान्यवर बेजवाड़ा विल्सन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित एवं संयोजक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन, इनको मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना उद्घाटन पर भाषण और अपना विशेष अतिथि का भी भाषण दोनों मिलके, हम उनको ये गुजारिश करते हैं कि दोनों भाषण वो अपने यहाँ करें, और इसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मान्यवर बेजवाड़ा विल्सन जी। BAMSEP हैज़ एन हिस्ट्री, इतिहास है। समस्या क्या है, ये देश पे किसका इतिहास है उनका बोलना नहीं छोड़ते हैं। किसका इतिहास है ये इतिहास कहीं नहीं लिख सकते। इतिहास किसका नहीं है वो सारे आके कुछ बना के हमारा का सिखाते हैं, यही इतिहास है। आप पढ़ लो, सीख लो, समझ लो। समस्या क्या है, अगर हम हमारा इतिहास अगर हम नहीं बोले तो फिर कौन बोलेगा। हमारा का इतिहास है, हमारा संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, ये विषय पर ये देश पे कभी चर्चा नहीं होते हैं। ये एक लेके आते हैं हम मेजॉरिटी है। ये देश पे कौन मेजॉरिटी है सबका मालूम है। अगर SC ST BC माइनॉरिटी अगर मेजॉरिटी नहीं हो ये तो और कौन मेजॉरिटी है। बट ये मेजॉरिटी कौन है, हमारा विषय पर कोई चर्चा नहीं होते हैं। हमारा समस्याओं पे कोई नहीं सुनते हैं, यो नहीं सोचते हैं वो समस्या है देश का। ये देश का समस्या क्या है आज, ये देश का ये आजादी आजादी हम इतने बताते हैं, किसका आजादी मिला, कहाँ मिला, ये विषय पर चर्चा ना होते हैं। 25 दिसंबर का एक इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हिस्ट्री पे। इंडियन हिस्ट्री नहीं है, भारत इतिहास पे सिर्फ नहीं है, दुनिया का इतिहास पे भी 25 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं ये दूसरा कारण, ये कारण नहीं है। इसका कारण है इधर हमारा पास है, इधर ने एक फोटो है मनुस्मृति। ये देश का 5000 साल से जन नागरिक का कितने बर्बाद किया, इसका जलाना किया अंबेडकर जी वो दिन। इसी वजह से इसका दुनिया का हिस्ट्री पे, देश का हिस्ट्री नहीं है। क्यों है, दुनिया अगर बताइए तो दुनिया पे भारत आज जनसंख्या पे दूसरा स्थान पर है। ये देश पे हम लोग अभी कौन, हम लोग मेजॉरिटी है, हम मेजॉरिटी है। हमारा संस्कृति का, हमारा भाषा का, हमारा व्यक्तित्व के लिए कितने उन्नत है, ये सारे बर्बाद ने किया 5000 साल ये देश पे। इसका बाबा साहेब ने बताया 25 दिसंबर ये दिन का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें बोला वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये मनुस्मृति आप किसका पूजा करते हैं, किसका पालन करते हैं, क्या उनका सबका दिमाग के अंदर घुस गया, इसका सारे निकालने के लिए बाबा साहब इसका जलाना कर दिया। ये नहीं चलेगा। फिर भी आज भी ये देश का अंदर कौन रूल कर रहा है, ये देश का अंदर आज भी ये देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर का उनका खुद घर है, रेसिडेंस पे भी सारे जगह क्या विचारधारा पे चल रहा है ये सोचना पड़ते हैं। आज भी मनुस्मृति ये देश का रूल कर रहा है। हमारा BAMSEP का आज एक प्रतिज्ञा लेना, ये देश का कोई रूल नहीं कर सकते, कोई विचारधारा। ये देश का एक ही अकेले एक ही वही ये देश का रूल करना, ये संविधान है। संविधान का बिना कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश का कितने नागरिक है, सब ये संविधान का अनुसार इधर पालन करना पड़ते हैं। ये देश पे आज तक वो नहीं चल रहा है। 1950 जनवरी 26 ये देश का रिपब्लिक हुआ, इसका पहले आजादी मिला। आजादी मतलब दूसरा का वो कोई होगा, ब्रिटिश वाला होगा, दूसरा होगा, उनसे दूसरा लोग का मिला, यही आजादी है।
बट जनवरी 26 रिपब्लिक कहते हैं, वो दिन नहीं होगा। वो दिन एक नया नागरिक पैदा होगा ये देश का अंदर। ये नागरिक है वो आजादी भारत का सारे संस्कृति का, इसका सभ्यता का, इसका इतिहास का लेके आया वो नागरिक है। वो इंडियन सिटीजन है। ये आप है, मैं हूं, ये देश का कोई होगा, सब एक ही है। सारे ये देश का नागरिक है। वो कोई इधर नहीं बता सकते मेरा इतिहास ये है। इधर कोई का इतिहास है वो जनवरी 26 1950 से ही है इतिहास। इसका पहले आपका डोमिनेंट इतिहास होगा, ये इतिहास आपका दबाव का इतिहास होगा, वो ध्वंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। वो कोई होगा ये देश पे मनुवादी, उनका दिमाग का खोलकर सुनना पड़ते हैं। आप कोई का शोषण नहीं कर सकते ये देश का। ये देश पे कोई नागरिक का आपका अधिकार से नहीं होते हैं। ये देश का आज भी फ्यूडल व्यवस्था है। ये देश का स्थिति इतना गंदा है। ये देश पे कुछ भी बदल नहीं हो रहा है। ये देश का आज का स्थिति, अभी मैं आपका बात करने के समय 1,60,000 दलित महिला, उनका खुद हाथ से महिला उठा के जीने की स्थिति पर है। क्या बताते हैं? कौन है ये देश का नेता? गद्दा पे कौन नहीं बैठा? आज प्रधानमंत्री बोलते हैं मुझे आने के पहले कई लोग आया बर्बाद किया। वो प्रधानमंत्री, आप 15 साल गुजरात पे मुख्यमंत्री थे, नहीं भूलो। आपका सरकार मध्य प्रदेश में है, आपका सरकार राजस्थान पे रूल कर रहा है, आपका सरकार छत्तीसगढ़ पे भी रूल कर रहा है कई साल से। ना बोलो, नहीं बोलना, याद रख लो। आप सारे ये देश का नागरिकता का, संस्कृति का, सभ्यता का, इतिहास का बर्बाद करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। यू नेवर स्टॉप। वो ये कर रहा है। इसी वजह से ये देश पे एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र ढोने के एक संस्कृति पे शर्म करना पड़ते हैं। प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, कोई मंत्रीगण होगा, ये देश पे प्रमाण पत्र आने के, स्वर्न इन करने के पहले आप सोचना पड़ते हैं ये नागरिक का और कितने साल हाथ से मैला उठा के जीना। अगर जियो तो आप प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ के करेंगे क्या? सोचना पड़ते हैं। ये सोचना कोई का पास समय नहीं है। कोई नहीं सोच रहा है ये देश पे। हम सारे साइलेंट है। हम सारे साइलेंट है। मैं कह रहा है आज ये कोई जंगल होगा, कोई भी होगा, अगर जंगल का राजा रानी कोई होगा, हम बोलते हैं बाघ है। अगर बाघ उनका इतिहास वो खुद नहीं लिखे तो वो इतिहास शिकारी लिखेंगे। ये देश पे वो होगा। हमारा इतिहास हम नहीं बता रहे हैं। समता ममता हमारा इतिहास है, ये हम लोग नहीं बता रहे हैं। वो लोग आके वो बताते हैं सारे सम्मान नहीं है। आपका हाथ देखो, ऐसा है अंगुली, ऐसा है सम्मान। बिल्कुल नहीं हो सकते। संविधान का अनुसार ये देश पे सारे सम्मान है। प्रधानमंत्री का कितने है, मुझे भी इतने अधिकार हक है। कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं हो सकती। ये संविधान का पहले फाउंडेशन है। ये देश पे अभी भी बर्बाद करने वाला सारे लोग वो सुनना पड़ते हैं ये बात। वो आते हैं, ऐसा आते हैं, कहां से आते पता नहीं। उनका लगते हैं अब मेजॉरिटी है, हमारा का सेंटिमेंट है। कहां से आते हैं आपका सेंटिमेंट? इंसान अभी भी ये देश का अंदर 40% उनका खाने के खाना नहीं है, तो आपका सेंटिमेंट कहां जाते हैं? ये विषय पर चर्चा नहीं होते हैं। कितने लोग का 3 बार खाना है ये देश का अंदर? देश पे खजाना कम है, देश का संपत्ति कम है, देश का बजट कितना है? 147 फॉलोड बाय 70 जीरोस। इतने बड़ा पैसा है हमारा बजट, पैसा कहां जाता है? ये देश का नागरिक क्यों वो भूख होना? कोई कारण है? छोटा कारण बताओ।
कोई मुख्यमंत्री होगा, वो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भी हो सकते। बताओ आपका राज्य पे भी कितने लोग भूखे है आज? क्या है, क्या पालन है? व्हाट इज योर रूल? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्या यार, क्या कमाल करते हैं आप लोग। ऐसा आके बैठते हैं, हमारा का बताते हैं। हम आप सोच रहा है हम सारे सुनने वाला है, हमेशा सुनेंगे ये लोग? नहीं सोचो। अगर बैम साहब आज एक निर्णय लेंगे, देश भर एक काल बताएंगे, हम चुप बैठने वाला बिल्कुल नहीं है। हमारा आजादी के लिए, हमारा हक के लिए हम बाहर आएंगे, हम भागेंगे, अभी भगाएंगे उनका। वो तो गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। ये देश का मूल निवासी हम है तो मूल निवासी हाथ से मैला उठाना पड़ता है। ये क्या संस्कृति है? क्या कानून है? हम बनाते हैं कानून, एक कानून नहीं है, दो कानून नहीं है। 1993 पे ये कानून ने बनाया। ये कानून का नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। मतलब हाथ से मैला उठाना, काम करने वाला कितने लोग मिलेगा, सबका पुनर्वास करना। पुनर्वास के लिए हमारा पास पैसा है। कितने था 1993 पे उन्हें कहा 905 करोड़ रुपया हमारा पास है, इस पे 800 करोड़ रुपया पुनर्वास के लिए खर्च करेंगे, 105 करोड़ रुपया टॉयलेट शौचालय का बदल के अच्छा बनाने के खर्च करेंगे। ये तो पार्लियामेंट ने बनाया, प्लानिंग कमीशन ने सैंक्शन किया, कई प्रधानमंत्री ने आया। कितने प्रधानमंत्री? वो समय से अभी तक सारे प्रधानमंत्री आते हैं, क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट है ना, लाल किला जाते हैं 15 अगस्त, भाषण देने समय बताते हैं, क्या बताते हैं? महिला प्रथा, सिर्फ और महिला डोने का प्रथा हमारा देश पे अभी भी चल रहा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। यही बोलते हैं यार, हर साल यही भाषण देते हैं। कोई प्रधानमंत्री का एक बार भी शर्म नहीं होते हैं? पिछले साल भी मैं यही भाषण दिया, फिर भी मैं वो बोल रहा है, यही भाषण है। उनका शर्मनाक कभी भी नहीं होते हैं, क्यों? तो खुद वो करे तो उनका मालूम होते हैं। वो लोग हाथ से मैला नहीं उठाते हैं, इसी वजह से उनका शर्म नहीं होते हैं, वो भाषण देते हैं। ये देश का शर्मनाक का बात है, वो बड़ा बात है। बाद में जाके एक पैसा भी सैंक्शन नहीं करते हैं। 1993 पे कानून आया, 2003 मतलब 10 साल, एक दशक हमने वेट किया। अरे कानून ने बनाया हमारा के लिए, अपना लोग के लिए, ये कुछ ना तो कुछ हमारा का पुनर्वास मिल जाएंगे, मुक्ति हो जाएगा, अपना सारे लोग ये काम से बाहर आएंगे। ये हमारा एक बहुत स्वप्न था, एक आशा भी था। मैं कर्नाटका का एक गांव पे एक गोल्ड माइनिंग टाउनशिप है, सोना के बहुत फेमस है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, वहाँ पैदा होगा। बाद में मैं आंध्रा गया, थोड़ा सोशल वेलफेयर हॉस्टल पे ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। वहाँ से फिर आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसा एक एक जगह पहुँच के अभी मैं कम से कम 18 साल से दिल्ली पे एक ऑफिस है हमारा। ये कहीं भी कम से कम अभी 25 साल से कहाँ ऑफिस होगा, ऑफिस पे भी मैं रहते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, वही मेरा जीवन है। मुझे मेरा बचपन से मुझे मालूम है, मैं एक बिलोंग करते हैं हाथ से मैला उठाने वाला एक समाज का। वहाँ बोलते हैं तोटी, साउथ का, इधर हमारा का बोलते हैं बंगी। इस सेम है, ये तोटी समुदाय का है, एक बच्चा है। बचपन से मेरा एक आशा था, ये देश का आज़ादी आ गया, हमने हमारा बात भी रख सकती कहीं ना कहीं। क्यों मेरा माँ सिर्फ ऐसा काम करना, क्यों मेरा बाप सिर्फ ये काम करना, क्यों मेरा भैया रेलवे के चले तो भी रेलवे पे भी यही काम करना। अगर गोल्ड माइनिंग पे काम करते बोलते हैं, आप लोग सुनेंगे, आप लोग समझेंगे गोल्ड माइनिंग पे काम कर सोना का कुछ कर रहा है, असली का वो नहीं होते हैं।
टाउनशिप का अंदर घर होते हैं, वहाँ बड़ा बड़ा शुष्क शौचालय होते हैं। इसका साफ करने पे पूरा हमारा परिवार, हमारा समाज, सारे लोग, वो देखने के बाद मुझे बहुत परेशान हो गया। मैं कहीं ये बैम्प पे नहीं बताया, बट अभी भी समय का बावन से मैं नहीं बताता हूँ। एक विषय है, वहाँ ने मैं देखा पहले बार मेरा जीवन पे ऐसा होते हैं, मुझे मालूम है, बचपन से मालूम है। बचपन कोई बच्चा होते हैं अपना लोग, बचपन से उनका ये एक बहुत मुश्किल का ये क्या होते हैं, ये समाज सारे मिला के उनका सिखाते हैं आप ये देश पे सबसे थोड़ा कम है, आप अछूत है। सारे लोग बताते हैं, सारे लोग सिखाते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं पता नहीं, अपना बच्चे का सबका बताते हैं। हम सिर्फ नहीं, हम खेलना बाहर जाते हैं बचपन से, वो बोलते हैं, एक कुछ कुछ मजाक उड़ाते हैं, वो समय हम भी आंसर करते हैं। क्यों है तो बच्चे हैं को दुनिया पे और देश का अंदर आज भी बच्चा कोई भी उनका दिमाग खराब नहीं है। कोई भी जाति बच्चा होगा, कोई भी भाषा का बच्चा होगा, बच्चा का दिमाग अभी भी ये देश का अंदर छोटा वाला का साफ है, सब एक है, ऐसा वो मानते हैं। उनका हम बताते हैं, सिखाते हैं, उनका कभी कभी सजाव भी देते हैं अगर क्रॉस करे तो। इसी वजह से जाति ये देश का अंदर अभी भी है, जाति खत्म हो गया। कितने अननेसेसरी क्रिएट एन इल्यूशन, एक ऐसा बनाते हैं हमारा का सबका बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। बट मैं कह रहा है वो सारे लोग का, हमारा कभी हमारा जाति से बाहर आना, जाति कुछ नहीं होना, भेदभाव नहीं होना, ऐसा समाज चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं हर समय, बट ये देश पे मेरा जाति भूलने के मुझे एक मौका भी आज तक नहीं मिला। मैं कहीं चलो वो जाति मेरा साथी आते हैं। मैं दिल्ली पहुंच गया, अभी दिल्ली पे है, 2014 पे 2 साल का पहले भीम यात्रा का प्लान कर रहा है हम लोग। वो समय में प्रेस क्लब गया, प्रेस क्लब जाके वहां बैठ के बात करने के समय ऐसा बात करके मैंने बोला मुझे टाइम हो गया, मैं जा रहे हैं। मेरा दोस्त दूसरा है, उनका साथ बात करके दूसरा लोग भी कई लोग, मैं जाने के बाद फिर वहां चर्चा शुरू हो गया। मुझे फोन आया बाद में, वो बोल रहा है ये आदमी ऐसा बोल रहा है। क्या बोला? आप जाने के बाद इधर चर्चा को, वो कौन है, वो मद्रासी जैसा लग रहा है बट अच्छा तो बोल रहा है, सब्जेक्ट पे थोड़ा होल्ड है, ऐसा आर्ग्यू कर रहा है, ठीक बोल रहा है। क्या है उनका नाम? दूसरा ने बोला कुछ है या बेजरा वुजरा कुछ है, पता नहीं, वो तो भंगी यार। वो दूसरा पूछे तो भंगी, हाँ वो भंगी भंगी के बिलोंग करते हैं, वो वही काम करते हैं। ये सारे जर्नलिस्ट भी उनके पास जाते हैं उन्हीं से खबर लेने के, वही है। वहां से मुझे फोन आया, वो बताया ऐसा बता रहा है इधर, मालूम है? मैं बोला मालूम होना क्या है, मेरा बचपन से मुझे मालूम है मैं भंगी है, ये नया चीज कुछ नहीं है। बट मैंने सोचा 2500 किलोमीटर माइग्रेट होके दिल्ली जाके यहाँ बैठने के बाद भी ये देश पे अभी भी मेरा भंगी बोलते हैं, मैं नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया, वो तो वो किया, ये मेरा गलती नहीं है, ये उन्हीं का है, थोड़ा सोचना पड़ते है। बोला मैं, मेरे पास एक दिन ये काम करना टैक्सी का, मेरे पास कोई ऐसा हमारा कारगिर वो कुछ भी नहीं होते हैं, हम कहीं जाना अर्जेंट है तो टैक्सी लेते हैं। एक बार एक टैक्सी ने लिया, टैक्सी से जाने के समय ड्राइवर साहब का मैंने पूछा था, सर आपका नाम क्या है? मैं सबका सार ही बोलते हैं जनरली, वो सार बोले तो मैं सार बोलते, वो भैया बोले तो मैं भी भैया बोलते, वो क्या बोलेगा इसी के अनुसार मैं भी मेरा संवाद होते हैं। मैंने सार, वो सार बोला ठीक है सर आपका नाम क्या है? सारे लोग पूछते हैं जनरली हियर आपका शुभ नाम क्या है, मैं कभी शुभ गिब नहीं बोलते हैं, मैं नाम ही पूछते हैं, क्यों ये तो मुझे नाम ही चाहिए, शुभ गिब कुछ जरूरत नहीं। मैं नाम पूछते हैं। नाम पूछे तो वो बोला मेरा नाम पंडित है। मैं बोला पंडित तो नाम नहीं हो सकती, वो कुछ जाति का नाम है ना। अरे भैया मेरा नाम ही पंडित ही है। मैं बोला नहीं, मेरा आपका नाम तो होगा सर, आपका माँ बाप कुछ ना तो नाम रखा होगा, रिकॉर्ड पे कहीं होगा,
आपका नाम तो होगा। नहीं नहीं सारे पंडित। अरे भैया नाम तो होते हैं, बताओ। वो बोला मेरा नाम, मैं उत्तराखंड का बिलोंग करते हैं, मेरा नाम परमानंद भट्ट। उनका नाम परमानंद भट्ट। वो परमानंद भट्ट बोला ठीक है, वो चले गया। वो थोड़ा काम ऐसा ऐसा किया, कई जगह मैं गया। दूसरा दिन भी मैं वही जगह जाना पड़ते हैं, सो मुझे रास्ता पता नहीं चलते हैं। सो मैंने सोचा वो ड्राइवर ही आए तो आज भी मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, सिंपल है। सो मैंने फ़ोन किया टैक्सी स्टैंड का, सर परमानंद भट्ट है, उनका थोड़ा भेजो। वो फ़ोन ऐसा रख के परमानंद भट्ट, दूसरा का पूछा, वो बोला परमानंद, इधर ऐसा नाम से कोई नहीं है। अरे कोई क्यों नहीं होते है, आपका काम कर रहा है आपका टैक्सी स्टैंड पे, उनका नाम परमानंद भट्ट है। वो तो ऐसा नाम से नहीं सर, मुझे जानकारी है, मैं इधर से 20 साल से काम कर रहा है। अरे भैया ठीक है, कल मेरे पास काम के लिए आया, वही है वो पंडित जी। मैंने पंडित जी का पूछा था आप क्या पढ़ा। पंडित जी ने बोला मेरा तो काम कहाँ से, मैं नहीं गया, स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं था। ऐसे भी हम जी सकते हैं, क्या है। मैं तो 4 तक पढ़ा, 4 का मैं ड्रॉप आउट कर दिया, 4 से मैं स्कूल कभी नहीं गया। साथियों आप सोच लो, वो 4 तक की 4 भी कंप्लीट नहीं किया, अभी ड्राइवर है, मेरा दोस्त है, अभी अभी कभी मिलते हैं, मैं भी अच्छा बात करते हैं उनसे। 4 का वो आए तो भी वो पंडित होते हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुए तो भी मैं बंगी होते हैं। बट लोग कहते हैं जाति नहीं है, जाति तो खत्म हो गया, अभी सारे सम्मान है। ऐसा बताने तो 1000 हम लोग आपका भी एक्सपीरियंस होगा। आई विल गो बैक, फिर मेरा गांव जाते हैं, वहां से फिर आएंगे। मेरा माँ एक स्वप्न था, एक ही कंप्लीट, उनका कुछ लिखना पढ़ना नहीं आते हैं, बाप का भी कुछ नहीं आते हैं, परिवार ऐसा है। वो एक ही बताया आप कुछ भी करो, क्या भी करेंगे आपका मर्जी है, एक ही मेरा स्वप्न है। ये देश पे सारे सफाई कर्मचारी महिला का स्वप्न लगभग यही है, बच्चा मैं तो कैसे भी ये काम कर रहा है, मैं छोड़ना, आप ये काम नहीं करना, एक बार भी ये काम नहीं करना। एक ही बोला मेरा माँ, कुछ भी नहीं बोला मुझे, यही है, बिल्कुल ये काम नहीं करो, अब कुछ भी करो। माई मदर लिव्ड 76 ईयर्स डाइड। वो मेरा माँ का भी कम से कम, मैं 20 साल ये हमारा यात्रा पे इस था में, मैं कभी भी वहाँ नहीं गया, मैं कभी भी उनसे नहीं मिला, ज़्यादा से उनका मैं कुछ नहीं कर पाया। ये मैं हमेशा फील करते हैं मैं कुछ नहीं किया मेरा माँ का। बट मेरा माँ का स्वप्न है ये हाथ से मैला नहीं उठाना। मैं बहुत मुश्किल से कोशिश किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया, वहाँ मेरा नाम भी इसी का काम का लगाया, ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड फेंक के मैं छोड़ दिया, मैं कभी ये देश पे काम का कहीं नहीं गया। ये एक इतिहास है, मेरा इतिहास है, मैं ऐसा आ गया। 2000 करीब मुझे मालूम होगा ये देश पे हर जगह हाथ से मैला ढोने का काम अभी भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा। 82 में पहले बार काम शुरू किया। काम मतलब क्या होते हैं, कई लोग पूछते हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन कब शुरू किया, मैं कभी शुरू नहीं किया, मुझे कैसे मालूम होते हैं। ऐसा बड़ा मीटिंग लगा के एक मीटिंग पे हम उद्घाटन कुछ करें तो मैं डेट बता सकते, ऐसा तो मैं कभी नहीं किया। सो ऐसा एक एक कदम आके बस स्टैंड पे जाके वहाँ कितने पैसा है देख के, कल कहाँ जा सकती सोचकर, बस स्टैंड पे रात सोकर, रात पे कोई पुलिस आके उठाए तो वहाँ से दूसरा जगह जाके, फिर वो पुलिस जाने के बाद आके बैठ के, ऐसा ऐसा सफाई कर्मचारी आंदोलन आज एक स्थिति पर आ गया। इतने मेहनत करने के बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन एक स्थिति पर आया। 2000 तक मैंने सोचा 1993 कानून है, कुछ हो सकते, कुछ भी नहीं होगा 2000 तक। फिर हमने सोचा हम कोर्ट जाएंगे, काम किया, सब जगह गया, सबका बताया, फोटो खींचा, सब काम हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, हम कोर्ट जाएंगे। सो सारे लोग बताया ठीक है जाएंगे। कहाँ जाना, कोर्ट कहीं भी जा सकते,
कहाँ, रायपुर, के चलो वहाँ ट्राई करो, नहीं ये हमारा का इधर बेस अच्छा है, इधर से ले लो, ओके ठीक है वही भी चलो। सारे जगह जाके देश भर हर जगह हमने पूछा था हम ये केस डालना, सारे वकीलों का कानून देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं ये कानून का अनुसार केस नहीं डाल सकते। साथियों आप सोच लो, देश पे कोई कानून है ऐसा, कानून का अनुसार केस नहीं डाल सकते। अभी आप सोचो ये देश कितने खतरनाक है, ये देश का बताते हैं ये डेमोक्रेसी है, ये जुडिशियरी है, ये ऐसा है बताते हैं असली का क्या है। मैं पहले बार वकील का पास गए तो वो बोले ये केस नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? अरे काम चल रहा है, वो तो इमीडिएट ये उनका कितने लोग हैं उनका मुक्ति देना, उनका पुनर्वास देना, ये क्यों नहीं? अरे कानून एक बार पढ़ो, पढ़े तो इसका अंदर वो कहते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट का अंदर कितने ड्राई लेट्रिन्स है इसका सूची बना के, सो कौन केस डालना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर, डीएम, वो केस डालना। हम नहीं डाल सकते, कोई नागरिक नहीं डाल सकते, सफाई कर्मचारी केस नहीं डाल सकते, डीएम केस डालना। ठीक है, मैंने सोचा डीएम के पास जाके रैली धरना करके लोग लेके वहां बैठेंगे, डीएम के बोलेगा केस डालो। फिर वो बोला ठीक है, कानून क्या कहते हैं मालूम है? कितने ड्राई लेट्रिन्स है ये आपका जिला का अंदर, इसका सारे म्युनिसिपालिटी का अंडर ही होते हैं ना, ग्राम सभा, म्युनिसिपालिटी, नगर सभा यही होते हैं। इसका सबका जिला का हेड कौन है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही है। सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम होते हैं, वो टॉयलेट का हेड है, उनका सजाव देने वाला है वो भी डीएम ही है। डीएम का ऊपर डीएम में केस डालना, ऐसा कानून हमारा संसद पे बनाया, सारे लोग जय बोल दिया, कानून आ गया। 10 साल के बाद हम लोग जाने के बाद मालूम होगा। देश का थोड़ा देख लो, ये देश का बचाने के आप लोग थोड़ा सोचना। हमारा का कभी हम लोग नहीं सोचा, 5000 साल से हम लोग हमारा खाना हमारा कपड़ा के लिए कभी नहीं सोचा, हम लोग दूसरा के लिए सोचा। आज हमारा स्थिति है अभी, ये देश का हम बचाना पड़ते हैं। ये देश का शासन कोई कर रहा है, कानून कहाँ बनाते हैं, वो कहा कोई भी इस पर सोच भी बंद है। कोई संसद होगा 1993 से अभी तक नहीं सोचा, नहीं पढ़ा, ऐसा कानून कैसे बना सकते। फिर हम लोग ने सोचा बड़ा बड़ा लीगल एक्सपर्ट इन द कंट्री, कितने बड़ा सुप्रीम कोर्ट वाला सबका, उन्हें बताया आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करो, जनहित याचिका, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। वो समय पीआईएल का थोड़ा हवा भी था। हमने आया 2003 में, वो समय दिल्ली पहले, सो 2-3 साल का पहले, देन काम किया, डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, फोटोग्राफ्स खींचा, सारे लेके जमा कर दिया। जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। हमारा बहुत अच्छा एडवोकेट था मुरलीधरन, एक अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जज है, वो बहुत अच्छा आर्ग्यू किया, सारे हो गया। कोर्ट जाना भी सफाई कर्मचारी समुदाय का बहुत मुश्किल है। पहले बार मैंने सुप्रीम कोर्ट गया, मैं आपका एक छोटा जस्ट मेरा अनुभव सुप्रीम कोर्ट का क्या है मैं बताता हूँ। मैं पहले बार सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले पेपर वर्क सारे बाहर करते ना, कोर्ट अंदर जाके नहीं करेगा ना, 1 और 2 साल सारे पेपर सारे तैयार हो रहा है। तैयार होने के समय मैंने वकील का बताया मुझे थोड़ा मौका मिलना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वो बोला मुझे एक्सप्लेन करो, अगर जरूरत पड़े तो वो तो हो सकते, नहीं है तो मैं मुझे बताओ बराबर। मैं बोला ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है, मुझे कैसे भी थोड़ा मौका 1 सेकंड भी मिलेंगे, मिलने के बाद हम लोग जाके हम सारे बताएंगे हमारा गुस्सा कितने है, कितने परेशान हो गया, बचपन से कितने बर्बाद हो गया जीवन, सारे विषय हम लोग न्यायमूर्ति का, न्यायाधीश का बताएंगे। दिमाग पे रख के चले गया। क्यों गया, दिमाग ऐसे क्यों बनाया, इसका कारण तो है ना। हम हमेशा कभी भी, अभी तो मैं 30 साल से नहीं देख रहा है, पहले कोई 2-3 सिनेमा कभी देखते हैं। वो सिनेमा पे क्या होते हैं, सिनेमा पे कभी अमिताभ बच्चन होगा, वही दूसरा हीरो होगा,
वो ऐसा बना के ऐसा रखते हैं, ऐसा खड़ा कर वो आर्ग्यू करते हैं जज से, मेरा केस ऐसा है। वो सारे हीरो आर्ग्यू करते ना, अमिताभ बच्चन होगा कोई भी होगा, कोर्ट जाने के बाद वहां ऐसा होते हैं, वहां जाके ऐसा वो बोलते हैं आपका कुछ बोलना बताओ, बोले तो वो हीरो ऐसा बोलते हैं या ऐसा होगा ऐसा होगा। कभी हीरो बोलेंगे सारे सिनेमा पे वो जीतते हैं। मैंने भी सोचा मैं इतने काम किया, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके देखना, सुप्रीम कोर्ट अंदर जाने के बाद मालूम होगा वहां ऐसा कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। आप कोई गया नहीं गया पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अंदर ऐसा हीरो बैठ के खड़ा कर ऐसा बताते वो कभी नहीं होते हैं। मेरा चप्पल नहीं है ये विषय में नहीं बोल रहा है, मेरा समाज का ऐसा शोषण क्यों होना मैं पूछे तो क्यों जवाब नहीं देते हैं। मैं पहले बार अंदर जाने के बाद मैं देख रहा है ये कहाँ है, मैं कभी मौका मिले तो बिल्कुल नहीं होते यार, बिल्कुल नहीं है वहां। ठीक है, एडवोकेट ने आर्ग्यू कर दिया, एडमिट हो गया केस। एडमिट होने के बाद बाहर आ गए हम लोग। उन्हें बोला द इश्यू नोटिस टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स का इश्यू कर दिया नोटिस, यही है वो। इसका मतलब हमारा का कैसा मालूम होता है। मैं बाहर आ गया, बाहर आने के बाद एडवोकेट भी आया, मैंने पूछा क्या होगा, हम जीत गया। हमने सोचा कोर्ट चले तो हम जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे, बट इतने होते हैं लंबा प्रोसेस मुझे पता नहीं। मैंने एडवोकेट का पूछा था, मैं जीत गया। उन्हें बोला ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा आ जाओ। फिर मैं थोड़ा समय के बाद क्या हुआ वो बोला एडमिट कर दिया। हमारा का एडमिट मतलब हम लोग हॉस्पिटल पे भर्ती होते हैं वही एडमिट है, कोर्ट पे एडमिट होते हैं ये मतलब ही क्या है यार, ये एडमिट कौन होते हैं क्या है पता नहीं। My dear friends, I am telling all these smallest things to you for a Dalit to come to the Indian judiciary कितने मुश्किल है हम समझना पड़ते हैं। ये छोटा बात नहीं है, एक करके करके मैं अभी 50 साल है, 50 साल से मैं कुछ भी नहीं किया बिना ये काम, कुछ भी नहीं किया। अगर कोई पूछेंगे आप कहा है ये कह, अरे मेरा पास कुछ नहीं है, छोड़ो दूसरा बात करो, बोलना पड़ता है। इसी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा है आपका ये विषय। अब सारे राज्यों पे है, मैं क्या बता रहा है आप भी अपना लोग का बता सकते, इसी वजह से मैं इतने डिटेल एक्सप्लेन कर रहा है। आ गया, उनसे पूछा, वो बोला वो तो नोटिस भेज दिया। सब चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स होते हैं ना, हर राज्य का एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनका सबका नोटिस चले गया, वो इसका जवाब देना। मैंने सोचा, मेरे पूछा था प्रश्न, इसका जवाब देंगे? वो बोला हाँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा रोना शुरू हो गया, मुझे ऐसा, मुझे पता नहीं चला वो बोलने के बाद उनका ऐसा पकड़ के मैं बहुत रोया था। इतने रोया मैं क्यों है तो मैं 16 साल उम्र था, एक ग्राम पंचायती का अंदर अपना लोग का बकेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बाल्टी का वो साफ करने के समय ये विषय लेके मैं सुपरवाइजर का पास सैनिटरी ऑफिस गया। उनसे मैं पूछा था ऐसा कर रहा है, ऐसा काम क्यों जाना, ऐसा काम नहीं हो सकते, क्यों एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र ढोना, ऐसा मैं बोलना थोड़ा। वो तो बोला देखे वो कौन है यार, वो तो अपना लोग ही होते हैं ना सेंटर, वो तो उनका बच्चा है वैसा है, वो स्कूल का ही गया, ऐसा बात है सर, अपना लोग का दिमाग नहीं है, अपना लोग ही, वो लोग सारे मिला के आप चुपचाप जाओ। वो बोला, मैं बोला क्यों जाना, वो बोला नहीं जाए तो। सो कई लोग आया, मुझे बाहर लेके जाना, तैयार हो गया, हाथ ऐसा रख के। मैंने सोचा मैं सच पूछे तो क्यों मुझे बाहर भेज रहा है, ये तो गलत है। वहां वापस आके एक बड़ा पेड़ था, इसके नीचे बैठ के मैं सोच रहा है, अरे ये आजादी बोलते हैं, इधर कानून बोलते हैं, इधर सत्यमेव जयते, इतने बड़ा बड़ा बात होते हैं, अरे मैं सच बोल रहा है, मेरे लिए नहीं पूछ रहा है, मेरा खाना भी नहीं होता घर पे ये विषय में नहीं बोल रहा है, मेरा चप्पल नहीं है ये विषय में नहीं बोल रहा है, मेरा समाज का ऐसा शोषण क्यों होना मैं पूछे तो क्यों जवाब नहीं देते हैं। ऐसा सोच के मैं वहां रोने का शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट पे एडवोकेट ने बोला आपका प्रश्न का सारे चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट सेक्रेटरी सारे आंसर जवाब देंगे बोलने के समय
साथियों, मुझे इतने खुश हो गया। ये देश का आजादी का बाबा साहेब अंबेडकर ने कुछ ने किया, इसका तो प्रतिफल बिल्कुल मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। ऐसा सोच के मैं रोया था वो दिन। जस्ट 2003 पे ये हुआ। 2007 तक कोई राज्य से अफिडेविट फाइल नहीं किया। फिर लड़ाई शुरू, 4 साल 7 पे सारे लोग एप्लीकेशंस डाल दिया, सारे राज्य डाल दिया। कैसे डाल दिया? एक बताया, हमारा राज्य का अंदर कोई शुष्क शौचालय नहीं है, ऐसा हाथ से मैला उठाने वाला कोई भी नहीं है। ये पिटिशनर है, कुछ ना तो कुछ फायदा के लिए ऐसा केस दाखिल किया, उन पे एक्शन लेना। एक राज्य नहीं है। हम आईएएस इतने आईपीएस कई बताते हैं। मैं मसूरी भी गया था, वहां एक बार बुलाया वो लोग, उनका मैं बताया मैं एक ही बार आएंगे। क्यों है? तो ये देश का आप लोग इतने बर्बाद कर रहा है। ये देश पे 650 डिस्ट्रिक्ट है, कोई एक जिलाधिकारी, कोई एक अकेला जिलाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सच नहीं बताया। हमारा पैसा खाते हैं, हमारा पैसा से वाहन लेते हैं, हमारा पैसा से बंगला पे रहते हैं। वो कोई अधिकारी, एक अधिकारी भी, मैंने मसूरी पे यही बोला, यू मस्ट क्लोज योर इंस्टीट्यूशन। यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड वन ऑनेस्ट ऑफिसर, एक अकेला ऑनेस्ट ऑफिसर। मैंने बताएंगे, मेरा राज्य का अंदर 15 सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, उनका पुनर्वास का इतना पैसा चाहिए, इतने समय चाहिए बोलने, वो एक अधिकारी भी नहीं मिला ये देश पे। ये देश का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शर्म करना पड़ते हैं, बिल्कुल शर्म करना। मैं कहीं भी जाओ, मैं बताते हैं ये विषय। डोंट बिलीव दिस पीपल, दे आर वर्किंग ओनली फॉर देयर मास्टर्स, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल। कोई अधिकारी का ये देश पे, ये देश का नागरिक के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उनका कोई मंत्री होगा, कंत्री होगा, संतरी होगा, उनका पीछे फाइल लेके जा रहे हैं। सच का एक अधिकारी भी नहीं बताया। 2010 पे एक प्रधान न्यायमूर्ति बताते हैं, ये पिटिशनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश पे सब जगह जाके कितने जगह ऐसा काम करने वाला है एविडेंस सबमिट करना, ये पिटिशनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पिटिशनर कौन है? मैं हूं। सफाई कर्मचारी आंदोलन है और कई लोग, 7 महिला सफाई कर्मचारी है। हमारा जिम्मेदारी है हमने प्रूव करना हम कैसे काम कर रहा है। मैंने पहले आपका बताया, फोटोस दिया, नहीं चला, दोबारा दिया, वो बोला वो नहीं है, वो बदल गया। तीसरा बार दिया, वो तो कहा हम लोग ड्राई लेटरिन का फोटो देते हैं, वो तोड़ेंगे, वो बोलेंगे वो तो खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं है। 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम, 8th टाइम। मेरा जीवन पे सबसे मुश्किल का काम है एक ही है। कुछ भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी पे। मेरा एक ही, मेरा जीवन पे बहुत बहुत मुश्किल का काम है। मेरा साथी कोई भी होगा, मेरा सामने अगर वो हाथ से मैला उठाने के समय वो देखे तो एक बार, साथियों में कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन मैं कुछ भी नहीं सोच सकते। बाद में एक बार वैसा करने के समय क्या है, हम लोग बोलते हैं इतने सिविलाइज बोलते हैं, इतने सभ्यता सीख लिया बताते हैं, और भी एक महिला ऐसा क्यों करना, ऐसा देखे तो 10 दिन तक ये इमेज मेरा दिमाग से बाहर नहीं जाते हैं, इतने मुश्किल है। मुझे ने वो सुप्रीम कोर्ट जज ने, उन्हीं के वजह से 8 बार जाके वो खुद दीदी का मैं बताना पड़ा, दीदी वो लोग विश्वास नहीं कर रहा है, और एक बार आ जाओ काम करो, मैं फोटो खींचना। दिस इज व्हाट इज द डेमोक्रेसी। कितने बार करना, इतने करके कम से कम 18 महीने एक दिन का हम लोग 3 से 4 घंटा सिर्फ सोया। 18 महीने कंटिन्यूअस, 430 जिला,
430 जिला का अंदर सब जगह जाके अपना कार्य करता है। 6,000 कार्यकर्ता, कितने मेहनत किया पता नहीं मुझे। वो ने डॉक्यूमेंट्स ने दिया, ये कितना, ये मंच कितने है, इतने बड़ा डॉक्यूमेंट्स ने दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके 2010 पे फिर सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग ने दाखिल किया। वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक देख के वो ने कहा, अरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखना, सुप्रीम कोर्ट का पास कहाँ समय होते हैं, मैं नहीं देख पाएंगे। ये केस में हाई कोर्ट का ट्रांसफर कर रहा है, एक बात बताया। वहां से मैं बाहर आया, वकील का पूछा था मैं, क्या हुआ? वो बोला हाई कोर्ट का भेज दिया। मैंने बोला विच हाई कोर्ट? वो बोला सारे हाई कोर्ट। सारे मतलब ये देश पे 22 हाई कोर्ट है, मुझे कहा है भी पता नहीं। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट लखनऊ पे नहीं होते, इलाहाबाद, राजस्थान का जोधपुर पे होते हैं, जयपुर पे नहीं होते हैं, उड़ीसा का भी वो भुवनेश्वर पे नहीं होते हैं, कटक पे, मुझे पता भी नहीं। 22 हाई कोर्ट हमारा का वो लोग भेज दिया। 22 जगह जाना, 22 जगह हम लोग पता करना, 22 जगह फिर फाइल करना। वो ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ये देश पे बोला हमारा केस का। 22 हाई कोर्ट, राव day and night again we run and we went all the high courts. सारे हाई कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट से हमारा का कोई चिट्ठी नहीं आया, ऐसा चिट्ठी सो हम लोग कैसे लेंगे? रजिस्ट्रार ने बता रहे हमारा का कोई कारण पर एक सूची भी नहीं मिला। फिर वापस आ गया, इधर वापस आके इधर वापस फिर फाइल करने के बाद फिर ये स्वतंत्र कुमार है अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल पे, उन्हें बोला हम ये केस लेंगे अभी फिर दोबारा। ठीक है, केस आ गया। वो बोला 5 राज्यों पे प्रूव करो, 5 राज्यों का सबमिट किया। वो बोला 5 तो मुश्किल है, 2 राज्य ले लो। फिर 2 राज्य पहचान किया, बिहार एंड उत्तराखंड। वो बोला सारे राज्य का देखना हमारे पास समय नहीं है, आपने दो ही जिला ले लो। हमने बिहार का सरन चपरा, उत्तराखंड का हरिद्वार, दोनों जिला लिया। वो बोला 2 जिला नहीं देख सकते, हमारा पास समय नहीं है, एक ही जिला ले लो। ये एक ही दिन नहीं होते हैं, मैं बताने वाला। सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग 2003 से 2014 तक था, हर दिन जाना पड़ते हैं, कुछ काम होगा कोर्ट में जाके वहां करना पड़ता है। मैं बोला ऐसा है, हरिद्वार गया हम लोग, फोटो सारे निकाल के सारे फोटोज उनका प्रूव कर दिया। वो क्या किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना लोग सफाई कर्मचारी, थोड़ा मर्द लोग शराब पीते हैं, सबका पास नेक्स्ट डे जाके 1000 रुपया 5000 रुपया सबका पैसा दिया, वहां बांट लिया। वो बोला ऐसा काम नहीं है, कोर्ट आके बोलना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही है, हमारा सैलरी तनख्वाह हमारा वजह से लेते हैं, हमारा का खिलाफ काम करते हैं। फाइनली क्या किया, प्रोक्लेनर लेके वहां ड्राई लेट्रिन हम फोटो दिखाया, वो सारे टूट लिया। सुप्रीम कोर्ट आके वो बताया वो सारे झूठ बोल रहा है सफाई कर्मचारी आंदोलन। स्वतंत्र कुमार ने लिखा ऑर्डर पे, मुझे पता नहीं पिटिशनर होगा, रेस्पोंडेंट डीएम होगा, कोई ना कोई झूठ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, कोई झूठ बोल रहा है। व्हेन इट प्रूव्ड दैट फेलो विल गो टू द जेल, ये लिखा ऑर्डर पे लिख दिया, यू आर मिसलीडिंग द कोर्ट, द हाईएस्ट court of the land, that is the vocabulary used. So whoever is done like that proved will go to the jail next week. एक ही हफ्ता समय दिया हमने, फिर भाग के वहां गया, फोटो खींचना सारे तैयार करना, कोई नजदीक भी नहीं आ रहे, सबका बताया जेल जाएंगे, 5 साल जेल जाएंगे। कौन आते हैं 5 साल जेल जाना? सो सारे लोग बोल दिया अब जेल जाएंगे। मैंने बोला मैं जेल जाना तैयार है, इसका एक ही होना शुष्क शौचालय कुछ भी नहीं होना, इधर सारे ध्वंस करे तो अगर इसी वजह से भी मैं जेल जाना, मेरा कोई समस्या नहीं है, मैं जाकर बैठेंगे। सारे तैयार किया, वहां महिला हमारा कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग है, वो 8 महिला आया, उन्हें बताया और लश्कर एक जगह है इधर, एक तहसील लश्कर, वहां अभी भी शुष्क शौचालय है। हमने बोला ठीक है वहां आएंगे। सो सारे कार्यकर्ता हम लोग एक 50 कार्यकर्ता सारे जगह से वहां जग गया। सो लीगल एक्सपर्ट्स ने हमारा का बताया आप एक काम करो, आज कोर्ट आना, सुप्रीम कोर्ट का 2 बजे के हमारा केस है 2:30 का, आप एक काम करो हरिद्वार से इधर लौट सकते, वही दिन खुद
आप फोटो खींच के आ जाओ। प्रूव करेंगे कैसे? आज का दिन का ये फोटो है। वो बोला हमारा का एक आइडिया है। आइडिया कैसे है? आज का अखबार मिलते हैं मार्केट पे, आज का अखबार एक ले लो, सुबह सुबह 5 बजे के न्यूज़पेपर, वो लेके वो शुष्क शौचालय का ऊपर छपाओ, पेस्ट, फोटो खींचो, वो महिला साफ करने के समय इसका सामने। हमने किया था, ये सुपर ब्रिलियंट आइडिया है। और कैसे जाएगा? एक्सेलेंट। हमने किया था खींच के अपना लोग वहां से सुबह 5 बजे से सारे तैयार करके 8 बजे के बाइक के 12 बजे 1 बजे तक इधर पहुंच गया। अपना लोग सफाई कर्मचारी का पास, कोई का पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था। फिर स्पेशल परमिशन से उनका लेके सुप्रीम कोर्ट अंदर गया था। स्वतंत्र कुमार अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल पे है, जस्टिस स्वतंत्र कुमार अभी भी है। वो है दिसंबर 11 तारीख, बहुत ठंडा है, सारे कोल्ड है, सुप्रीम कोर्ट पूरा एसी है। डीएम ने आया, सारे प्रूफ सब दिखाया हमारा वकील, सारे देखने के बाद जज का बहुत गुस्सा गया स्वतंत्र कुमार का। ऐसा झूठ कैसे बोल सकते? उनका पसीना शुरू हो गया, फुल पसीना डीएम का। मैंने सोचा आज तो कुछ हो जाएगा, अभी बिल्कुल हो जाएगा। देन इमीडिएटली स्वतंत्र कुमार का पास ए साइड एक जज, ए साइड एक जज, जो दो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट पे, 3 जज, 2 बेंचेस, 2 जजेस बेंच, 3 बेंच, ऐसा होते हैं। 2 लोग आए, वो ऐसा कुछ बात किया, ऐसा एक बार बात किया। मैंने सोचा वो हो गया, कुछ लिख रहा है। उन्हें बोला आफ्टर सीइंग ये जेंटलमैन द डीएम, उनका देखने के बाद उनका भविष्य भी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, उनका 1 महीने समय दे रहा है, लिख के केस हियरिंग नेक्स्ट का डाल दिया, अर्जन कर दिया। आज तक वहां टॉयलेट्स ऐसे ही है। उनका 1 महीने सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, ऐसे ही है, पैक्ड कोर्ट, फुल पैक। वहां से हम लोग बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के समय मेरा साथी 8 महिला वहां से आया ना, वो महिला एक मेरा कुर्ता ऐसा पकड़ के खींचा, मैं वैसा टर्न करके देखा। वो दीदी मुझे पूछा क्या हुआ, अभी क्या होगा, क्या उनका पता नहीं ना क्या हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, माय डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इज दैट इन माय लाइफ। मेरा पास कोई जवाब उनका बोलना नहीं है। मैं उनसे जस्ट मैं उनका पकड़ के मैंने रोया, दीदी ये देश पे हमारा का न्याय इतने जल्दी नहीं मिलते हैं। वो दीदी ने बोला अरे नहीं नहीं रो, ठीक है आप चलो आ जाओ आ जाओ, ऐसा क्यों रोते हैं? शी इज गिविंग मी करेज। मैं बता रहा है मेरा पास सिर्फ नहीं है, ये देश का पास, कोई का पास हमारा का जवाब देना, कोई का पास जवाब ही नहीं है। हमारा सवाल का जवाब देना ये देश का आज भी नहीं है। ये देश पे आज भी आप सब लोग सोच सकते कुछ रामन मैक्से से अंडाल, मैं कभी इसका इच्छा नहीं थी। वो 1 महीने मेरा पीछे पड़ा, मैंने 1 महीने उनका रिजेक्ट कर दिया, बाद में भी वो अनाउंस किया। मुझे भी अभी भी इतने खुश का बात नहीं है। कई लोग ने मुझे बोला पहले एक दलित का मिल रहा है, हाँ बोलो। मैंने बोला मैं नहीं बता सकती, क्यों है तो ये देश पे अभी हाथ से महिला उठाने के महिला अभी भी है, वो कभी कंप्लीट ये देश पे कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है बोलेंगे, वो समय हम लोग कुछ कर सकते, वैसा बोला। मैं ऐसा डिस्कशन करने के पहले पहले वो तो वहाँ मनीला से अनाउंस कर दिया, बाद में मेरे पास हाथ से कुछ नहीं मिला, प्रेस वाला पूरा ऑफिस भर गया, बाद में मैं हाँ ना कुछ बोले तो सुनने वाला भी नहीं होगा। यही कारण से ये होगा। आज ये देश का स्थिति इतने बताते हैं, देश का संस्कृति बताते हैं, मेरा संस्कृति मेरा इतिहास क्या हुआ, इसका कितने बदनाम हो रहा है, ये विषय पर चर्चा क्यों नहीं होते हैं? स्पेशल पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बुलाते हैं? अनटचेबिलिटी है ये देश का अंदर, छुआछूत अभी भी चल रहा है ये देश पे सब जगह। इस पे बात करना, एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बुलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा रोने के बिल्कुल तैयार नहीं होना, हम लड़ने के तैयार होना। हम कभी लड़ने के तैयार होते हैं, वो समय वो डरेंगे बिल्कुल। अभी तक इतने मेहनत ने की हम लोग, कभी भी हम लोग कोई से कम नहीं है। सारे हमारा लड़ाई पे हम लोग जीता होगा।
कई लाखों महिला ये काम से बाहर आ गया, अभी भी काम चल रहा है, अभी नया है। ये देश पे अभी टेक्नोलॉजी इतने बताते हैं, बट ये देश का साफ सफाई करना आज तक कोई टेक्निक नहीं है। खुद इंसान अंदर नहीं जाना पड़ते हैं। कानून कहते हैं कोई इंसान ये अंडरग्राउंड ड्रेन का अंदर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, वो बताते हैं। बट ये देश का कितने भी सीवर लाइन है, कोई भी होगा, कई जगह ये कहीं भी एक मशीन भी नहीं है। हम सारे एक इकट्ठा हो जाएगा, कदम कदम हम लोग लेंगे, हाथ हाथ पकड़े जाएगा। ये देश का महिला मुक्ति भारत हम ही खुद बनाएंगे। ये बाबा साहेब अंबेडकर का सच पे हमने एक समर्पित करेंगे, ये जाति के लिए, ये जाति मुक्ति के लिए, ये भारत जाति का मुक्ति के लिए, ये देश का बचाने के लिए हम बैम सब पे आज प्रतिज्ञा लेना चाहिए। थैंक यू। जय भीम।